हैं फ्रैक्शन वाले एलसीएम जो होता है या एचसीएफ होता है उसको हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम उसके पहले जान लेते हैं भिन्न, जिसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है अंश, ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं नोमिनेटर, नोमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसमें जो, तो हम फ्रैक्शन का एलसीएम सीख रहे हैं, ठीक। तो उसमें होता है फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ, ठीक है। तो भिन्न फ्रैक्शन होता है अंश बटा हर, ठीक है। इनमें दो चीज़ होता है, ठीक है। तो जो पूर्णांक में होता है उसको हम भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एलसीएम का अगर आपको पूछे एलसीएम बराबर, तो इसमें हम सबसे पहले क्या जानते हैं, एलसीएम का अगर निकालना बोले तो ऊपर में एलसीएम निकालना है, ठीक है, और नीचे में एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ, ठीक है। और आपको बोले कि हमको एलसीएम निकालने के लिए अगर कोई जैसे कि भिन्न ये दे दे 2/3 या 5/6, कुछ भी आपको दे दे 6/6, 7/2, अब बोले कि हमको इसका एलसीएम निकाल के बताइए, तो उसके लिए हमें इस समझिए फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला या मेथड आप कैसे भी इसको याद करिए, जैसे कि हमको एलसीएम का है ना, तो आप यहाँ देखिए एलसीएम जो आपको बोले उसको ऊपर में रखना है, ठीक है। इसी प्रकार हमें एचसीएफ, एचसीएफ हमको निकालना है, तो एचसीएफ को आप ऊपर में रखिए और नीचे में एलसीएम, ठीक है। आपको इस चीज़ को माइंड में बैठा लेना चाहिए कि एलसीएम, अगर एलसीएम आपको निकालने के बोले तो सबसे ऊपर में है एलसीएम को रखना है, ठीक है, नीचे में एचसीएफ आ जाएगा। और आपको एचसीएफ निकालने के बोले तो ऊपर में एचसीएफ आ जाएगा और नीचे एलसीएम आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे इस पर, इसके बेस्ट पर हम देखिए क्वेश्चन बनाना आपको बताते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, याद रख लीजिए, ठीक है। तो यहीं पे हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं आपको, जैसे कि अगर हमको बोले कि एलसीएम निकालिए, क्या एलसीएम, तो हम देखिए कि सबसे में पहले आपको क्या बताए, ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है, ऊपर वाले का एलसीएम, फॉर्मूला आपको लिख देते हैं, एलसीएम नीचे का एचसीएफ, ठीक। तो जब ऊपर का हम निकालते हैं एलसीएम तो कितना हो जाएगा, हम आपको क्या बताए थे शॉर्ट तरीका में, सबसे पहले बड़ा अक्षर को पकड़िए, ठीक, और उसके बाद उसका पहाड़ा पढ़िए, ठीक है। तो 9 का पहाड़ा में देखिए 2 से नहीं कट रहा है, 6 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो 9 का पहाड़ा 9 दूना 18, 18 में ये देखिए 2 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, तो मेरा एलसीएम जो हो जाएगा वो 18 हो जाएगा, 18, ठीक है। एलसीएम मेरा 18 हो गया। और एचसीएफ आपको बताए थे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः काट दे, ठीक है। तो इसमें जिसका डिफरेंस निकालिए, ठीक है। डिफरेंस जब निकालिएगा 3 और 12 का कितना हो जाएगा, 9, ठीक। तो 9 जो है 18 को कट रहा है लेकिन 12 और 3 को नहीं कट रहा है, ठीक है। तो इसको हम फैक्टर करेंगे, जब इसका हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 में 3 इंटू 3 मतलब कि 3 3 9, ठीक। तो ये मेरा जो एचसीएफ हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही है और बड़ी संख्या भी दोनों सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ 3 से काट के देखिए तो आपको 3 भी कट रहा है, 12 भी कट रहा है और 18 भी कट रहा है। ऊपर वाले को नहीं कटना है, नीचे वाले की, क्योंकि नीचे वाले को हमको एचसीएफ चाहिए, ठीक है। तो नीचे वाले को, सिर्फ नीचे वाले को हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ऊपर वाले का हम एलसीएम निकाल चुके हैं, ठीक। तो यहाँ जो मेरा जो एचसीएफ हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको कट कर सकते हैं या 18/3 यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। या यहीं पे अब एक स्टेप आगे बढ़ के 3 छक 18, ये मेरा आंसर हो गया, ये बच्चों के लिए है, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ मान लीजिए 4/12,
अगर हमको इसमें HCF निकालना है, क्या उसमें हम क्या निकाले हैं, LCM, इसमें क्या निकालना है, HCF। तो हम अभी आपको बताया है कि HCF निकालने के लिए हमको ऊपर में HCF को रखना है, ठीक है, और नीचे में LCM को, ठीक। तो अब हम बताइए कि HCF ऊपर वाले का क्या निकालते हैं, HCF। तो दोनों का पहले डिफरेंस निकालिए, ठीक है, 16 और 4 यानी कि 12 आ गया, ठीक। और ठीक है, ऊपर वाले का हमको डिफरेंस निकाल लिए, 12 आया, ठीक। जब 12 आया तो 12 से देखिए यहाँ पे 6 से नहीं कट रहा है, 16 से भी नहीं इसको कट नहीं कर रहा है, और 12 जो 4 को भी कट नहीं कर रहा है। इसका हम फैक्टर करेंगे, ठीक। जब इसका हम फैक्टर करते हैं तो ये कितना टूटेगा, 4 × 3, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 4 या तो इसका जो होगा, ठीक है, या तो मेरा 4 होगा या फिर 3 होगा, ठीक। तो इसमें 4 में देखिए 4 का जब करते हैं तो इस 4 इससे डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, इसको काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको नहीं काट रहा है, ठीक। 3 पर करते हैं तो इसको काट रहा है, इन दोनों का नहीं काट रहा है, ठीक है। तो इसको और गुणनखंड करिए, ठीक, और फैक्टर करिएगा तो 2 में कटेगा, 2 × 2 में टूटेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, 4। अब मेरा जो फैक्टर हो गया, यानी कि दोनों तो सेम ही है, तो 2 देखिए इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है और इसको काट रहा है, तो मेरा जो HCF जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला क्या निकालना था, LCM। तो अब देखिए हम आपको क्या बताए थे, बड़ी सी बड़ी संख्या को उठाइए, ठीक है। तो यहाँ पर जब 18 को उठाइएगा, 18 को, तो यहाँ पर 12 से नहीं कट रहा है, ठीक है। तो 18 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो हम 18 दूना 36, 8 × 54, 18 × 5 = 90, ठीक है। तो 90 में देखिए 15 से कट रहा है, इससे कट रहा है, लेकिन 12 से नहीं कट रहा है, ठीक है। तो 90 दूना 180, ठीक, 90 दूना 180, इसलिए क्योंकि भी यहाँ 15 है, ठीक। तो 5 में तो या तो 0 आता है या लास्ट में 5 आता है, ठीक है। तो इसको देखिए 90 दूना 180, ये मेरा LCM आया, इसको हम लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। तो 2 से इसको काट सकते हैं, 1/90, ठीक। ये मेरा हो गया HCF। और देखते हैं, इसका हमको निकालना है HCF, ठीक है। तो आप इसको देखिए, सब 12 और 3 का डिफरेंस जो हो जाएगा 9 हो गया, ठीक। अब इसका फैक्टर कीजिए, तो 3 और 3 में टूटेगा, ठीक है। तो 3 या तो मेरा दोनों तो सेम ही है, ऐसे मैक्सिमम वैल्यू को उठाया जाता है HCF में। तो इस सब का 3 से देखिए 6 भी कट रहा है, ये इसको काट रहा है, 3 को भी काट रहा है, 12 को भी काट रहा है, मेरा HCF हो जाएगा, क्योंकि इसमें HCF में फार्मूला होता है HCF/LCM। तो HCF मेरा हो गया 3, और HCF जब निकालेंगे, LCM जब निकालते हैं, ऊपर वाले के HCF हम निकाल लिए हैं, नीचे वाले का LCM निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा वैल्यू इसमें कौन सा है, इसको आप उठाइए, 20 का पहाड़ा जब पढ़िएगा तो आपको यहाँ 180 मिल जाएगा, ठीक है, जो सबसे डिविजिबल होगा। 180 मेरा यहाँ हो गया, 3 × 6 = 18, 1/60, ये मेरा हो गया भिन्न का LCM HCF आपको बता दिए। अगर हमको बोले कि आप इसका HCF निकालिए, ठीक है, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले इसका अंतर निकालते हैं, ठीक है, 12 और 18, यानी कि 6 हो गया इसका अंतर, ठीक। अब इसको हम तो 6 जो है सबको कट रहा है, ये सब से 6 भी कट रहा है, 18 भी कट रहा है, 12 भी कट रहा है, ठीक है, मतलब कि 6 सबको काट रहा है। तो मेरा जो HCF जो होगा, और HCF का फॉर्मूला आपको बताए हैं, HCF/LCM, यानी कि जो हमको निकालने के लिए कहे उसको हमको ऊपर में रखना है, ठीक है। तो रख लिए, और मेरा जो HCF आ गया है वो 6 आ गया है, 6, और नीचे वाले का हमको निकालना है LCM, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या बताए थे आपको, सबसे बड़ा जो रहेगा उसको आपको वैल्यू को उठाना है, और ये देखना है कि वो सबसे कट रहा है या नहीं कट रहा है।
ठीक है, कट गया तो ठीक है, और नहीं कटा तो उसका पहाड़ा हम पढ़ेंगे, और जो आएगा वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो 6 से देखिए 6 60 कट रहा है, 30 से ये भी कट रहा है। ठीक है, तो मेरा जो हो जाएगा एलसीएम वो 60 हो जाएगा। ठीक, आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या एक आगे पॉइंट आगे स्टेप आगे बढ़ के यहाँ पे 1/10 लिख सकते हैं, क्योंकि काटने के बाद वो मेरा 6 इकाई 6, 6 दाई 60। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। और देखिए ठीक है, इसको बोले कि आपको ये कहें जब आप इसका एलसीएम निकालिए। ठीक, तो आप जानते हैं कि एलसीएम ऊपर में और एचसीएफ नीचे में होगा, क्योंकि हम फार्मूला आपको बता चुके हैं। ठीक, तो एलसीएम इस और नीचे में एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम हम निकालने के लिए सबसे, तो जब हम इसका फैक्टर करेंगे, ठीक है, एलसीएम के लिए, तो ये कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 और दूना 18। जब इसका करेंगे तो 2 पर पावर 4। ठीक है, जब इसका हम करेंगे तो 2 दूना 4 तिया 12। ठीक है, इसमें क्या अब हम बताए थे एलसीएम में आपको कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू को उठाना है एलसीएम में, तो 2 पर पावर 4। ठीक, और यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 3। तो कितना है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, आइए 9, 16 9 144। तो मेरा एलसीएम जो हो गया वो 144 हो गया। आपको हम गुणनखंड विधि सिखा दिए हैं, आप वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या तो इसका मैक्सिमम वैल्यू उठा के पहाड़ा पढ़िए। ठीक है, या उसको आप गुणनखंड विधि से उसको सॉल्व करके आप वहाँ लिखिए। ठीक है, या मेरा देखिए इजी वे में तोड़ दिए इसको गुणनखंड में, और हमने एलसीएम निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ जो एलसीएम हो जाएगा वो 144 हो गया। और एचसीएफ के लिए हम आपको बताए थे कि यहाँ से डिफरेंस निकालिए, तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 18 हो गया। ठीक है, तो 18 जो है इसको काट रहा है, इसको काट रहा है, इसको नहीं काट रहा है। तो इसको हम 18 को जब फैक्टर करेंगे, यहाँ पे 18 का फैक्टर हम आपको यहाँ बताते हैं। यहाँ देख लीजिए, 18 का जब फैक्टर करेंगे तो ये 9 इंटू 2 में टूटा। ठीक है, तो मेरा जो होगा एचसीएफ या तो 9 होगा, ठीक है, या 2 होगा, मतलब कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू को उठाना है। ठीक, तो यहाँ 9 उठा के देखिए, तो 18 कट रहा है, 36 कट रहा है, जबकि 30 नहीं कट रहा है। ठीक, तो इसको हम फिर से फैक्टर करके देखिए, क्योंकि छोटा है, एक बार और ये होगा, बड़ी संख्या को फैक्टर करिए, तो 3 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3 से ये कट रहा है, 18 3 छक 18, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा इसमें, जब इसको हम फैक्टर करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू आपको कहे तो उठाने के लिए, तो यहाँ मेरा 3 हो गया। ठीक है, 2 छोटा पड़ जाता है। ठीक, तो ये मेरा जो एचसीएफ हो जाएगा वो 3 हो गया। अब आपको हम एक स्टेप और बताते हैं कि 3 किस में भाग दिया जाता है, वो कैसे आपको पता चलेगा। जैसे कि इसको आप जोड़िए, ये 4 1 5 और 5 4 9। ठीक है, तो ये देखिए 9 से पता लग रहा है कि 3 से ये कट जाएगा 9, तो अब यहाँ से भाग दे के देखिए, तो 3 चौक 12 और 3 अठे 24। ठीक, कैसे पता चला कि हम ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसको आप जोड़िए, 4 4 8 1 9, तो 9 देखिए 3 से कट रहा है तो भाग लग जाएगा उसमें, तो मेरा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं डेसिमल वाले तरफ। ठीक है, डेसिमल वाले अब एलसीएम आपको सिखाएंगे। तो हम देखते हैं कि ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं।
इस प्रकार को अगर आपको दे दे सवाल और बोले कि हमको एलसीएम बना के दिखाइए, ठीक, तो हम आपको बताए हैं कि सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले इसमें देखिए यहाँ 1 दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ देखिए 2 अंक है दशमलव के बाद, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इक्वल कीजिए, मतलब कि सबको बराबर कर लीजिए, ठीक। तो जब हम इसको सब बराबर करेंगे तो यहाँ देख लीजिए, आप इसको उड़ाइएगा तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ इसको उड़ाइए, नीचे 100 आ जाएगा, और ये आ गया, ठीक है। तो इसमें हम डेसिमल को हटा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब इसको इक्वल करने के लिए एक शून्य ऊपर में लगाएंगे और एक शून्य नीचे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए दशमलव बराबर हो गया सब में, ठीक। यहाँ कितना 50, ये 2 और ये 10। तो ऊपर वाले का जब हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू उठाइए 50, तो देखिए इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, और खुद से तो विजिबल है। तो ये मेरा 50 जो हो जाएगा एलसीएम, और नीचे में हो जाएगा एचसीएफ जो मेरा हो जाएगा वो 100, ठीक। इससे ये कट गया मेरा 2.5 आंसर, ठीक है। क्योंकि 10 को जब भाग देंगे हम 5 में, तो यहाँ पे दशमलव पहले 0 ले लीजिए, दशमलव दे करके यहाँ 0 लिख दीजिए, 10 पंचे 10 50, ठीक है। तो यहाँ पे 2.5 मेरा आंसर हो गया। आप ये आगे चाहे तो 0 लगा सकते हैं, ठीक। तो हम नेक्स्ट रखते हैं, ठीक है। इस प्रकार का जब रहेगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबको इक्वल कर लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर जब इसको इक्वल करेंगे, 10 दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक नीचे शून्य उतरेगा, ठीक। यहाँ पे 5 नीचे दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे शून्य आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए यहाँ 5 दशमलव हटाएंगे तो 3 अंक नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस सब को इक्वल करने के लिए हमको यहाँ पे 2 0 यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम इसको इक्वल कर पाए। जब 2 जो मैक्सिमम देखिए यहाँ पर देखिए तीनों में है ना, 3 अंक के बाद है 3 अंक है, ठीक है, दशमलव के बाद। तो यहाँ देखिए 2 और 0 देंगे तो इक्वल हो जाएगा, तो ऊपर भी हमको देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों इक्वल होना चाहिए, तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे 1 शून्य ऊपर में बढ़ाते हैं और 1 शून्य नीचे बढ़ाते हैं, तो ये मेरा जो है नीचे वाला वो इक्वल हो गया, ठीक। तो आगे इसमें देख लीजिए, तो मेरा जो है क्या निकालना है इसमें, HCF, ठीक। तो HCF का फॉर्मूला आपको बताया है कि ऊपर में HCF रहेगा और नीचे में LCM रहेगा। तो ऊपर का ये निकालिए, ठीक है। ऊपर का जब हम निकालेंगे तो 100, ये 400 हो जाएगा, ठीक। यहाँ तो है 5, ठीक है। उसमें बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्णतः सबको डिविजिबल कर दे, तो यहाँ तो बड़ी संख्या में 5 ही हुआ ना, क्योंकि ये दूसरा डिजिट रहता तो उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है, काट नहीं पाएगा। तो यही मेरा 5 हो जाएगा CF, और नीचे में जब एक तीनों का जब LCM निकालिएगा तो निकलेगा 1000, तीन अंक के बाद 1 2 3। आपको LCM निकालने के लिए कहे तो उसके लिए भी हम देखते हैं, ठीक है। हमको क्या निकालना है, LCM, ठीक है। तो इसमें देखिए आप दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, इसमें 1 अंक है, ठीक। तो इक्वल करना है तो नीचे 15, नीचे में दशमलव हटाएंगे तो 2 शून्य नीचे आ गया,
यहाँ पे 2 शून्य दशमलव हटाएंगे, नीचे आएगा, इसमें 1 शून्य नीचे आ गया, ठीक है। तो हमको इस नीचे वाले को बैलेंस करने के लिए 1 शून्य ऊपर में और 1 शून्य नीचे में डालना पड़ेगा, क्योंकि हमको नीचे वाले को इक्वल करना है, तो नीचे देंगे तो हमको ऊपर देना पड़ेगा, क्योंकि ये तभी संभव है जब इस कट करके हमको सेम आ जाएगा आंसर, ठीक है। किसी चीज़ को इक्वल करने के लिए हमको दोनों और कुछ करना पड़ता है, जैसे समीकरण में है जो चीज़ इधर डालते हैं वही उधर भी हमको देना पड़ता है। तो ऊपर नीचे जैसे कि 2/2 को अगर हम करते हैं, अगर इसको हमको इक्वल करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी, ये तो इक्वल है ही, मान लीजिए आप यहाँ पे 3/2 है, अगर इसको इक्वल करना पड़ेगा नीचे वाले को हमको, तो ऊपर में अगर 2 से करते हैं तो नीचे भी हमको 2 से करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये कट के 1 हो जाता है और एक से किसी संख्या में गुना करते हैं तो वो सेम रह जाता है, ठीक है। तो ये मेरा इक्वल हो गया। तो फार्मूला भी इसमें लगा दीजिए आप, एलसीएम बराबर एलसीएम ऊपर में और नीचे में एचसीएफ। तो एलसीएम ऊपर वाले का ले लीजिए, तो हम जानते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू को उठाते हैं एलसीएम में, ठीक है। तो 50 जो है 15 से, देखिए 15 से भाग दीजिए, 50 में नहीं कटेगा, 30 से नहीं कटेगा, तो 50 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 50 दूना 100, 100 भी इससे दोनों से नहीं कटने वाला है, तो उसका 50 दिया 150, पहाड़ा पढ़ते जाइए, तो वो मेरा जो आ गया वो 150 आ गया। और नीचे वाले का अब हमको एचसीएफ करना है, ठीक है। तो नीचे वाले का एचसीएफ जब कीजिएगा तो मैक्सिमम वैल्यू भी उसका आंसर होता है, ठीक। तो नीचे में ये हो गया, जब 100 का मसा निकालिएगा, एचसीएफ निकालिएगा, तो मेरा 100 होगा। तो इससे ये कट गया, 5 दूना 10, सॉरी 5 दिया 15 और 5 दूना 10, 3/2 मेरा एलसीएम हो गया। तो ठीक है, हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ये मेरा एचसीएफ और एलसीएम खत्म हो गया, ठीक है। हमने